हेलो। कैसी रही आज की ट्रेडिंग? मैंने बताया था कि निफ्टी शायद इसी आज के ही सेशन में 25,000 क्रॉस कर जाए। और देखिए निफ्टी को ब्रेक कहाँ लगी, 24,999.75 पे मतलब ये हम मान के चल सकते हैं कि 25,000 हो गया निफ्टी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ देखिए, अगर आपने 25,000 का कॉल लिया है तो आपको इसमें अभी भी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है, आप घबराइए नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ही ख्याल रखना है। आज उसने ऑपरेटर लोगों ने 1000 पॉइंट अप दिखा के 1000 पॉइंट डाउन कर दिया और काफ़ी लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं। मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं कि आप बैंक निफ्टी में ट्रैप न हो। क्यों कि ये सप्ताह जो चल रहा है वो काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हो, यूएस फेड की मीटिंग होने वाली है 31 नाइट तक, उसका आउटकम आएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट होंगे। और आगे की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी, वो भी शायद नेक्स्ट 8 दिन के अंदर आने वाली है। तो मैं आपको आगाह करता हूं कि बैंक निफ्टी में ट्रैप होने के बहुत चांसेस है। रेट कट होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई ठोस बातें सामने नहीं आ रही है। हाँ, एक्सपेक्टेशन है सबका और मेरा भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 80% चांसेस है रेट कट होने का यूएस फेड का। तो जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर में है यूएस में, तो पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी रेट कट का एक आधार बन सकती है। अगर क्लैरिटी भी मिलेगी कि सितंबर तक रेट कट होंगे अमली, तो इसका भी असर बाजार पे अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट वीक में मतलब ये वीक पूरा होने के बाद जो मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़ोतरी हो पाएगी। बैंक निफ्टी हालांकि ओवर ब्रॉट हो गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसको आज बैलेंस कर दिया गया। तो लगता है बैंक निफ्टी 52,000 तक जाएगा ड्यूरिंग दी अगस्त एक्सपायरी, और निफ्टी 25,500 की तरफ मूवमेंट लेगा। तो आप इस तरह से अपने ट्रेड आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। अब कल क्या हो सकता है, तो देखिए कल आज निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है, लेकिन काफ़ी सेक्टोरियल चेंजेस हो रहे हैं। निफ्टी में कई सारे शेयर्स हैं और रिजल्ट जो आने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए, उसी के कारण आज बैंक निफ्टी बहुत बड़ा। अब जो एक बड़ा रिजल्ट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का।
इसका वेटेज जो है वो निफ्टी में 3 to 4% का है, मतलब काफ़ी अच्छा वेटेज कहा जा सकता है इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई को आने वाला है, और रिज़ल्ट अगर अच्छा आया तो बैंक निफ्टी भी चलेगा, लेकिन रिज़ल्ट में क्या अच्छा आना चाहिए, तो आप लोग इस पर नज़र बनाए रखें कि प्रॉफिट अगर 5,100 करोड़ से कम आता है तो ये रिज़ल्ट को वीक माना जाएगा। प्रॉफिट 5,100 करोड़ से ऊपर ही आना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये बात लिख के रखो। अगर 5,100 करोड़ से ज़्यादा आ गया प्रॉफिट तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भाव जो है वो बढ़ेगा, और इसकी इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे दोनों पे रहेगी। और इसके बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है 3 अगस्त को, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, आप याद रखो, आप लिख लो। 3 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट है, SBI का, जो कि भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और लास्ट क्वार्टर में उसने कमाल कर दिया था, 22,000 करोड़ का प्रॉफिट आया था। लेकिन ये प्रॉफिट जो था वो एक, मैं कहता हूँ कोई एडजस्टमेंट एंट्री के कारण हुआ हो सकता है। तो फिलहाल एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो 3 अगस्त 2024 को जो रिज़ल्ट आएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसके प्रॉफिट में करीब 38% का डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में उसका प्रॉफिट 11,000 करोड़ था और जून में ये बढ़कर 22,000 हो गया। दिसंबर क्वार्टर में 11,000 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में वो 22,000 करोड़ हो गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो ये बात अनएक्सेप्शनल प्रॉफिट ये दिखाया गया था किसी एंट्री की वजह से, और अब वो प्रॉफिट अगर 22,000 करोड़ से ज़्यादा आए तो ही बात बन सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। SBI के प्रॉफिट में करीबन 38 to 40% का डाउनफॉल आ सकता है, मतलब आप 40% मानो तो करीबन 13,000 to 14,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आ सकता है। तो ये भी बैंक निफ्टी के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन ओवरऑल पर्टिकुलर स्टॉक के दाम में कमी आ जाएगी। तो ये इसके कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस वीक में काफ़ी वोलेटाइल रहेंगे। आपको ट्रैप नहीं होना है, ख़ास तौर पे बैंक निफ्टी में तो ट्रैप नहीं होना है। आज बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, 1,000 पॉइंट बढ़ा। आप सोचिए कि निफ्टी तो मान लीजिए 1 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी का क्या बताऊं, वो 52,340 के हाई पे गया और फिर बंद जो हुआ तो वो 51,406 पे बंद हुआ। आप सोचिए 1,000 पॉइंट का प्लस माइनस एक ही सेशन में आना बैंक निफ्टी में, और वो इस सिनेरियो में जब बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ कम हो रहा है, फेड का डिसीजन पेंडिंग है, SBI के रिजल्ट आने वाले हैं,
तो ऐसे माहौल में 1000 पॉइंट का बढ़ना और 1000 पॉइंट का लुढ़कना, ये सिर्फ ऑपरेटर की स्मार्टनेस और उनके चाल को ही दिखाता है कि सब इन्वेस्टर इसमें ट्रैप हो जाए, और हो भी गए। तो कल आपको संभल के इंडेक्स और बैंक निफ्टी को देखते देखते ट्रेड लेना है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग लगता है कंपैरेटिवली, उसमें आप 24,800 का कॉल ले सकते हैं कल, और थोड़ा रिस्क अगर लेना है तो 25,000 का कॉल भी आप ले सकते हैं, लेकिन नॉट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ द मार्केट। जैसे हम देखते हैं कि भाई मार्केट खुली और ये बढ़ गया अभी और बढ़ेगा, हम ले लें, ऐसा हमें उन्माद नहीं दिखाना है। उन्माद नहीं दिखाना है शेयर बाजार में कभी भी। कल की बात नहीं है, ये परमानेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्माद नहीं दिखाना है। बढ़ गया तो बढ़ गया, और मौका मिलेगा, छोड़ो इसको। फिर वो आज कैसा हुआ देखा ना आपने ऐसा मान लो कि अभी ये बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, और 51,500 का कॉल आपने ले लिया कल इमीडिएटली, और फिर मार्केट गिर जाएगा तो क्या करोगे? आज जिन लोगों ने 52,000 का कॉल लिया होगा या 52,300 का कॉल लिया होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी? तो कल भी बैंक निफ्टी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ जो बातें हैं वो भी पेंडिंग है, उसके आउटकम बाकी है। तो आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी बहुत ध्यान से ट्रेड लें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, और वक्त के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है, आप समझ लीजिए। शेयर बाजार ना तो मेरी है, ना आपकी है, ना किसी की है, ना किसी की होगी। बिल्कुल शांति से फर्स्ट हाफ एन आवर सिर्फ देखिए, प्रोजेक्शन पे मत जाइए। अब ये बढ़ेगा, डोंट डिसाइड ऑन अ प्रोजेक्शन। अब कोर इंडेक्स देखिए, कोर इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ अभी कितना चल रहा है। मान लीजिए कि 400 पॉइंट डाउन हो गया कल बैंक निफ्टी, तो आप ऐसा मानोगे कि अभी ये सुधरेगा, तो फिर और 100 पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो आप उसको देखेंगे, ये 400 पॉइंट डाउन है, तो अभी ये क्या 399, 398, 396 पे रहता है, मतलब 400 से ऊपर तो नहीं जाता है। इसके बाद लेटर एट द डे आप वो कॉल के बारे में सोच सकते हैं जो आपके दिमाग में आया है। एक बात मैंने देखी है कि मॉर्निंग में जो प्रीमियम होते हैं वो शाम को कम हो जाते हैं। 25,000 वाला कॉल जो कि 150, 153 में मिल रहा था, वो फिर 79 रुपीज़ हो गया एट द एंड ऑफ द डे। तो अभी अगर आप कल लेंगे तो मे बी वो आपको 74 रुपीज़ में मिले। तो 151 वाला कॉल आपको अगर 71 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आपको 80 रुपया तो वैसे ही प्रॉफिट हो गया। ये बात हर वक्त आपको याद रखनी है। कल 25,000 का कॉल अगर मान लीजिए आपको 90 रुपीज़ में मिले बिलो 100, तो आप चांस ले सकते हैं। क्योंकि अगर यूएस फेड की मीटिंग का आउटकम कुछ पॉजिटिव आ जाए, पावेल जी की कमेंट्री अच्छी आ जाए, तो हो सकता है कि डाउ जोन्स बढ़े और डाउ जोन्स के पीछे हमारा बैंक निफ्टी भी बढ़े। लेकिन मार्केट लाइव देखते देखते ही आपको ट्रेड लेने हैं। और आज का अभी का जो ग्लोबल क्रूज है वो भी मिक्स है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं दिख रही है। हमारा निफ्टी जो है गिफ्ट निफ्टी, वो करीबन 90 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है, माइनस में है। नास्डेक प्लस में है करीबन 100 पॉइंट्स।
और डाउ जोन्स जो है, जो कि कल बहुत बड़ा था, तो उसमें अभी मामूली सी गिरावट है, बहुत ही मामूली सी, वेरी वेरी निग्लिजिबल। मतलब सेंटीमेंट वहाँ बरकरार है तेजी का यूएस में, क्योंकि 1.15% डाउन होना, इसके अगेंस्ट में डाउ जोन्स फ्यूचर 10 पॉइंट अप है, मतलब सेंटीमेंट बरकरार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट हल्का गैप अप खुले, गैप अप बोल रहा हूँ मैं, माइंड वेल, लेकिन हल्का गैप अप खुले। लेकिन अगर गैप डाउन खुला तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो ट्रेड हम सोच रहे हैं 24,800 निफ्टी का, 25,000 निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 51,100, ये कॉल हमें सस्ते में मिलेगी। लेकिन कॉल अगर लेने हैं तो आप देखिए एट द एंड इसके प्राइस कम होंगे। अगर मार्केट बहुत बढ़ जाती है तो आप ले लीजिए, कोई बात नहीं है, बीच में ले लीजिए। लेकिन अगर वो साइडवेज है, ना ज़्यादा बढ़ती है ना ज़्यादा कम होती है, तो फिर आप अपने आप प्रीमियम डीके होने दीजिए। और जब मार्केट क्लोजर में 5-7 मिनट हो तब मूवमेंट देख के आप इसको उठा ले सकते हैं, तो शायद नेक्स्ट डे आपको गैप अप या गैप डाउन का बेनिफिट मिल सकता है। बस आज तो इतना ही है। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सब लोगों का। इस वक्त तक 170 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी है कि 3 दिन पहले मेरे सब्सक्राइबर 93 थे, तो ये अच्छी बढ़ोतरी है। मैं तो खुश हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। और मैंने जो आपको बताया है कि मेरे परम पूज्य पिताश्री की डेथ एनिवर्सरी जो कि 1 सितंबर 2024 को है, इससे पहले मैं मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर लूँ उनके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से। तो काइंडली जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको विनती है मेरी कि थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करके अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे, तो शायद मेरा 1000 व्यूज़ का, 1000 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट है वो मैं अचीव कर पाऊँगा। तो मैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और कल मॉर्निंग में अगर ज़रूरी लगा, कोई न्यूज़ आ जाएंगे हाथ में, तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो अपलोड करके आपको अपडेट कर ही दूंगा। गुड नाइट टू ऑल।